अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, उनकी आत्मा से घृणा करता है। अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के मिट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन और आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते अकड़ते फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। सो 11वें में जब हम आए, तो हम 12 तक, एक्चुअली हमने कल जहां से शुरू किया था 10 से, हम जो दुष्ट लोग हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं कि दुष्ट लोग किस तरह से काम करते हैं, या दुष्ट लोगों के प्रति परमेश्वर का क्या रवैया है। 11वें में भी हम देखते हैं धर्मियों की परीक्षा किस तरह से होती है। थोड़ा सा आज कुछ कुछ पदों को एक एक उसमें लेके चलते हैं और कुछ बातों को बताते हैं। जब हम 11वें अध्याय पे हैं, लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ से उड़ जा। तो ये जो उड़ जा शब्द है, ये बहुवचन है, प्लूरल शब्द है। और यहाँ हो क्या रहा है, किसकी बात हो रही है, कौन किससे बात कर रहा है? दाऊद बात कर रहा है। और दाऊद के साथ अपने जो उसके संगी साथी थे, उन संगी साथियों से बात कर रहा है। तो उन संगी साथियों से कह रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हो क्या रहा है कि जब हम दूसरे पद में भी देख रहे हैं, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। ये पहला सामुएल और 13 अध्याय के आसपास की समय है, जब ये भाग रहा है, और भागते भागते अब काफी समय हो चुका है। लेकिन अब जो इसके साथी हैं, जो इसके साथ साथ भाग रहे हैं, जिसके अपने सेनापति और फौज के लोग हैं, अब उनको लग नहीं रहा है कि परमेश्वर कुछ करेगा या परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप होगा। तो क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, उसके साथियों को नहीं लग रहा, तो वो दाऊद से कह रहे हैं कि ऐसा कर, अब तू भाग जा, तू यहां से किसी तरह से निकल जा, कूच कर कहीं और चला जा। और क्योंकि अब लगता नहीं है कि तू बच पाएगा। इस उनके इस रिएक्शन पे वो जवाब दे रहा है दाऊद कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान उड़ और अपने पहाड़ पर उड़ उड़ के चला जा, कहीं और चला जा। जो समस्या है वो रियल है, जो घटना घट रही है वो दाऊद अपने मन में नहीं सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरा शत्रु मुझे मार डालेगा और वो मुझे ढूंढ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो असली है। वो लोगों से कह रहा है, देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वाले पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर के लोगों, आप सिर्फ एक मजबूत नींव पर ही खड़े हो सकते हैं। अगर
समस्या के समय में हैं, अगर हम ट्रबल के समय में हैं, मुसीबत के समय में हैं, परेशानियां हमारे चारों ओर हैं, दुश्मन हमारे विपरीत खड़ा हुआ है, सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, विरोध में हैं, कोई साथी नहीं है, अपने साथियों को भी, अपने साथ वालों को भी लग रहा है कि अब कहीं से कुछ मदद आती दिखाई नहीं दे रही है। अगर इस तरह की सारी सिचुएशन है, तब भी जिस बात पर भरोसा करके दाऊद कह पा रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो है उसकी नींव। धर्मी की नींव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो आप कठिन समय में खड़े नहीं हो पाएंगे। मुश्किल समय में लोग गिर जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो परमेश्वर का नाम लेके चले, लेकिन जब समस्याएं आई तो वो गिर गए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह ने, जब हम बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं और वहां बीजों के लिए लिखा हुआ है, तो वहां पर बीज तो एक ही है, बीज में कोई बदलाव तो हुआ नहीं। लिखा है बीज बोने वाला बीज लेके निकला, और उसके बाद क्या बदलता चला गया, याद है किसी को? सिचुएशंस बदल गई अलग अलग। बी, बीज वाले का दृष्टांत किसी को याद है? यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, बहुत फेमस दृष्टांत है, इतने सरमन, कम से कम 100 सरमन सुने होंगे आप लोग। हाँ, भी उसकी जमीन मेन थी, अलग अलग जमीनों पे बोए गए वो। जी, बीज कहीं नहीं बदला, बीज बोने वाला नहीं बदला, लेकिन बीज बोने वाले के दृष्टांत में बार बार जमीनें बदलती गई, लोग बदलते चले गए, वो जो जगह थी वो बदलते चले गए। और जब बीज बोया जा रहा है, जिस जमीन पे गिर रहा है उसका मतलब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो जमीन रिसीव कर रही है, या फिर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम वचन को सुना है या सुनने आए हैं। सो धर्मी लोग जो होते हैं, धर्मी लोगों की नींव, उनके अंदर उनकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, ये निर्धारित करता है कि वो लोग कितनी मुसीबत को में खड़े रह पाएंगे, कितनी मुसीबत आएगी कि वो स्टैंड कर पाएंगे, वो ढह नहीं जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। किसी कुछ उनके ऊपर मुसीबत चाहे कितनी भी बढ़ती चली जाए, लेकिन वो फिर भी फर्मली स्ट्रांगली खड़े रह सकते हैं। ये बात उनकी नींव निर्धारित करेगी। याद रखिएगा, मैं इतना जोर सिर्फ इस बात को दे रहा हूं क्योंकि हमारी नींव परमेश्वर का वचन है। यदि हम इस पर नहीं खड़े हो पाए, यदि हमारा वचन स्ट्रांग नहीं है, तो यकीन जानिए परमेश्वर के लोगों, आप और मैं, हम में से कोई भी जना मुसीबतों के सामने, चैलेंजेस के सामने, परीक्षाओं के समय में, हम में से कोई भी जना खड़ा नहीं रह पाएगा। शैतान खुद यीशु मसीह को टेस्ट करने आया था, एंड दी ओनली वे जिससे वो दोनों लोग आपस में रह टिक पा रहे थे, या यूं कह लीजिए यीशु मसीह जिस तरीके से उस टेस्ट को फेस कर पा रहा था, वो सिर्फ कलाम था, कलाम के अलावा और कुछ भी नहीं। आप अपनी तरीकों से, अपने बिलीफ सिस्टम से, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इसके आधार पर परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। शैतान जब कलेश लाएगा, दुष्ट जब कलेश लाएगा, संसार जब कलेश लाएगा, आपकी जिंदगी जब तकलीफ से गुजरेगी, किसी तरह का टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे, सिर्फ परमेश्वर का कलाम, आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन आपको मजबूती के साथ खड़ा रख पाएगी। इसलिए अपनी फाउंडेशन पर काम करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। जितना माल, अगर आप लोग में जो मैरिड लोग हैं जिन्होंने घर बनवाया है या कभी घर के बारे में जाना है, देखा है, तो आप जानते हैं कि हर जना यही कहता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो मजदूर हो, कि भैया नींव में जितना मसाला डाल दो, नींव जितनी मजबूत बना लो, मकान उतना बड़ा, उतना ऊंचा खड़ा कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर है तो मकान ज्यादा बड़ा नहीं जा सकता, ज्यादा ऊंचाई नहीं हो सकती, मकान कभी भी गिर सकता है। तो नींव बहुत ज्यादा पैसा भी खाती है, इसीलिए क्योंकि नींव में मजबूती चाहिए, ज्यादा मटेरियल चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं ताकि नींव मजबूत रह सके, कि बाद में हम जब भी मकान बनाए तो हम कितना भी बड़ा करते जाए। नींव तो आप दोबारा नहीं बना सकते। एक बार आपने नींव भर दी, बना दी, उसके बाद अब आपने सोचा कि चलो यार बाद में कभी दोबारा जब मकान बनाएंगे तब नींव दोबारा करवा लेंगे, नहीं, नींव दोबारा नहीं बन सकती, पूरा घर गिराना पड़ जाएगा उसके चक्कर में। तो इसीलिए नींव पर अपनी ध्यान दीजिए, और हमारी नींव परमेश्वर का वचन है। उसके बाद लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। जांचना, पहला कुरिन्थियों 4:7 के आगे से ये जांचने का और तरीका लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पर वहां पर लिखा हुआ है। जांचने का मतलब क्या होता है? ट्रायल, अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रायल्स। ही ट्राइज, वो हमें जांचता है, वो हमें परखता रहता है। परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिए, विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए आपके ट्रायल्स, आपकी परीक्षाएं, आपका जांचा जाना, परखा जाना हमेशा हमेशा आपकी उन्नति का कारण होगा, आपके फेवर में होगा, आपके लिए काम करेगा। आपका परखा जाना हमेशा आपके फायदे का सौदा होगा और आप ही के पक्ष में काम करेगा, जो धर्मी है उनके। यदि वो धर्मी नहीं है तो वो किसी भी तरह से परखा जा सकता है, फिर तो वो परखा जाना ही नहीं है, फिर तो वो गिर ही जाएगा टेस्ट में। लेकिन यदि आप धर्मी हैं और आपका परखा जाना आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी धार्मिकता पे आपको काम करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ आपको अपने अलाइनमेंट को ठीक करने की जरूरत है। आपकी धार्मिकता कहीं इधर से उधर जा रही है। पर यदि आप धर्मी हैं और परीक्षा में से गुजर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा हमेशा आपको बेनिफिट दे के जाएगी, फायदा दे के जाएगी। आपकी परीक्षा में हमेशा आप निखर के सामने आएंगे, उससे पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। धर्मी की परीक्षा हमेशा उसके लिए मुनाफे का सौदा होती है या फिर उसको आगे बढ़ाती है, ये याद रखिएगा। आपके परखे जाने से कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परखा जाना परमेश्वर की ओर से होता है, या परमेश्वर आपको अलग अलग समय में अलग अलग टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरने देता है। उसके पीछे उसका पॉजिटिव रीजन है, उसका उद्देश्य अच्छा है, वो आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। तो आपकी परीक्षा हमेशा आपकी भलाई की ओर काम करेगी, आपकी किसी भी बुराई की ओर या किसी कमजोरी की ओर या किसी आपको तोड़ने के लिए काम नहीं कर रही होगी। इस बात को याद रखिए। सो जब भी आप किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहा है, हमेशा इस बात की तसल्ली रखिए, इस बात को अपने अपने आप को भरोसा दिलाइए दैट दिस इज फॉर माय गुड, ये मेरे भले के लिए है और मैं इससे निखर के और ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा। ओके। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। ओके, लास्ट में लिखा हुआ है धर्मी जन, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। दर्शन पाना यानी कि उसके चेहरे को निहारना, उसके फेस को देखना, ये लिखा है। जहां कहीं भी बाइबल में आपको ये धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे या उसके चेहरे को निहारेंगे, उसके फेस को देखेंगे, इस तरह की बात अगर आपको कहीं भी जब आप पढ़े वचन में, तो इसका मतलब जो है या इसका संदर्भ जो है वो एक्सेस से होता है, कि हम परमेश्वर को तक पहुंच रख सकते हैं, हम परमेश्वर तक एक्सेस कर सकते हैं, हमें परमेश्वर तक पहुंचने का एक जरिया हमारे लिए खुल जाएगा। तो जब ये लिखा है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, इसका मतलब धर्मी जन परमेश्वर के आंगन तक, परमेश्वर के सामने तक, परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे, वो उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो वहां तक जा सकते हैं। पर जो धर्मी नहीं है वो उसके दर्शन नहीं पाएंगे नेचुरली, और दर्शन नहीं पाएंगे का मतलब दे कैन नॉट एक्सेस गॉड, वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, उनकी बात या वो स्वयं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। पर सिर्फ धर्मी वो होंगे जो उसका दर्शन पाएंगे या उस तक पहुंच सकते हैं। तो दर्शन, उसके चेहरे को देखना, उसके चेहरे को निहारना का मतलब है एक्सेस, एक्सेस टू गॉड, परमेश्वर तक पहुंचना। 12वां 12वां जो पूरा का पूरा भजन है वो है एक एक विश्वास योग्य दास की या एक विश्वासी की, उसका रोना, उसकी क्राय इस बात के लिए कि अपने आसपास, अपने चारों तरफ वो विश्वास योग्य बाकी लीडर्स को या विश्वास योग्य अगुवों को देख नहीं पा रहा है। या फिर यूं कह लीजिए कि अब एक विश्वासी की अवस्था ऐसी है, जैसा अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो मैंने लिखा हुआ है 12वें के आगे, ईश्वरहीनता के बीच में ईश्वरीय लोग, यानी कि एक ईश्वरीय, एक धर्मी व्यक्ति है, एक विश्वासी व्यक्ति है, लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देख रहा है तो उसको विश्वासियों की कमी मालूम हो रही है, विश्वासी अगुवों की, लीडर्स की कमी मालूम हो रही है। उसको लग रहा है कि मैं अकेला ही बचा हूं, कोई और रह नहीं गया है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मिट गए हैं, कोई विश्वास योग्य बचा नहीं है, कोई परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बचा नहीं है। ऐसा दाऊद को महसूस हो रहा है। क्या दाऊद अकेला है जिसको ऐसा महसूस हो रहा है?
एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, किसी को याद हो तो बताइए, जो सिमिलर बात उसने भी कही थी न्यायों की किताब में। बताइए, किसी को कोई याद है जिसने इस तरह के शब्द बोले? नहीं याद? एलिया। एलिया क्या कहता था जब एलिया को कौए खाना खिला रहे हैं, उसको पानी सोते के पास वो लेटा हुआ है, तो वो परमेश्वर से जब दुहाई दे रहा है, तो परमेश्वर से क्या दुहाई दे रहा है? वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं अकेला ही बचा हूं और कोई भी नहीं बचा जो तेरा विश्वासी है। तो परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि चिंता ना कर, अभी 7,000 लोग और बचे हैं। यही सेम फीलिंग, यही सेम बात यशाया में जब हम जाएंगे, यशाया 7 अध्याय, वहां पर भी यही देखेंगे। यशाया को भी यही लग रहा है कि अब कोई और बचा नहीं है, विश्वासी विश्वासी लोग बाकी नहीं है। मैं अकेला ही, ऐसी फीलिंग आने आ रही है कि यार मैं अकेला ही रह गया हूँ, कोई और है ही नहीं जो ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो सच्चाई से परमेश्वर के कलाम पर चल रहा है, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। वो अकेले रह गए हैं और दे फील लोनली, अकेलापन। यही सेम बात जब हम मीका में जाएंगे, मीका 7 अध्याय में भी मीका भी यही बात को रिपीट कर रहा है। आप और मैं भी परमेश्वर के लोग हैं, सिमिलर अनुभव से गुजर सकते हैं। आपको और मुझे भी कई बार ये फीलिंग आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि हम अकेले ही बचे हैं। अगर आप सही रीति से धार्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप धर्मी हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको भी अपने जीवन में कई बार अकेलापन फील हो सकता है। आपको लग सकता है, जैसे दाऊद को, एलिया को, यशाया को, मीका को लग रहा है कि यार कोई और है नहीं, जिधर देखो उधर सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, खराब लोग हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य जाति तो भूल ही जाओ, वो तो वैसे ही ईश्वरहीन लोग हैं, उनका तो परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। मैं परमेश्वर के नाम के कहलाने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जो उसके अपने लोग हैं। उनमें कोई विश्वासी नहीं दिखाई दे रहा, उनमें परमेश्वर का भय जाता रहा। कई बार इस तरह की फीलिंग लगती है जब आप सही होते हैं और आप चारों ओर देखते हैं, तो आपको सिवाय करप्शन के या फिर स्वार्थ के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। इस तरह की फीलिंग कई बार मन में आ सकती है। उसके बाद आगे चलते जाते हैं। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे हुंकारता है उसे मैं चैन और विश्राम दूंगा। जितना भी कुछ हमने बीच में पढ़ा, वहां लिखा हुआ है किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से जो परमेश्वर को नहीं मानते। यहाँ जो चापलूस चापलूस 12वें अध्याय में बार बार शब्द आया है, वे चापलूस की के ओठों को दुरंगी बातें, प्रत्येक सॉरी 12वां अध्याय दूसरा पद, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूस के ओठों को दुरंगी बातें करते देखते हैं। दुरंगी बातें आप समझते हैं? दुरंगी बातें सुनी है ना कहीं ना कहीं? डबल मीनिंग बातें समझ में आती है? हाँ। कोई जवाब नहीं देता, सब सो रहे हैं। ओके। डबल मीनिंग बातें, अपना न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखिए, आपको दुरंगी बातें मिलेंगी। किसी भी नेता को सुन लीजिए, आपको दुरंगी बातें मिलेंगी। अपने चारों तरफ देखिए, आपको डबल मीनिंग बातें, जो वो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। सदुकी फरीसी ऐसे ही थे, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। जस्ट अ सेकेंड। जी। तो ये चापलूस लोग इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने जब अभी न्यूज चैनल और इन सब की बातें करी, आपको क्या लगता है ये लोग धार्मिक लोग हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं? नहीं, ये नास्तिक लोग हैं। इन्हें ये परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल अपने आप को नहीं समझते। इन्हें नहीं लगता कि हमें परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। इन्हें नहीं लगता, राजनेताओं को आपको लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि इन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत है? कोई परमेश्वर है भी क्या? ये परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करते हैं? आपको लगता है धर्म की इतनी लड़ाइयां चल रही होती है अपने आसपास? हमारे हिंदुस्तान में तो सिवाय धर्म की राजनीति होती ही नहीं। धर्म पे एक दूसरे को लड़ाई रहो, हिंदू मुसलमान लड़ाई रहो, ये सब चीजें करते रहो। आपको लगता है जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या वो धर्मी लोग हैं? क्या वो धार्मिक लोग हैं? वो सचमुच में उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिनके मुद्दों पर वो दूसरों को लड़वा रहे हैं? नहीं। अगर वो धार्मिक या धर्मी टाइप के लोग होते, तो क्या उनको जवाब नहीं देना है? क्या वो कभी ये नहीं सोचते कि यार हमें जवाब देना पड़ेगा कि क्या करवा रहे हैं हम? मैं हमेशा से, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं धर्म का कभी भी फेवर नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म
कोई भी धर्म परमेश्वर की ओर से नहीं है, सारे धर्म गलत हैं। धर्म सिर्फ लड़वाता है, धर्म का काम ही है विवाद करवाना, ये सिर्फ डिवीजन का काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने धर्म का प्रचार ही नहीं किया, वो धर्म फैलाने नहीं आया। ईसाई धर्म धर्म बन चुका है, और इसीलिए अब जैसे जैसे नए लोग जो मसीह में आते हैं, हम अपने आप को अलग अलग शब्दों से पुकारना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको वो शब्द अब अच्छा नहीं लगता। कई लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, कई लोग अपने आप को मसीही बोलते हैं, कई लोग अपने आप को कुछ और पेंटिकॉस्टल बिलीवर बोलते हैं, कई लोग अपने आप को कुछ और कोई भी शब्द हम ले लेते हैं, मसीह के फॉलोअर कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं, बट वी डोंट लाइक टू हियर द वर्ड क्रिश्चियन या ईसाई अपने आप के लिए। इवन दो वी आर, अगर हम धर्म के कैटेगरी में नापें तो हम हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, पर हमें वो शब्द सुनने में क्यों गलत लगता है? क्योंकि इट हैज बिकम रिलीजन, वो एक धर्म बन चुका है। और कोई भी धर्म परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी धर्म आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी धर्म मनुष्य को जोड़ नहीं सकता। मैंने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि धर्म मनुष्य की ओर से परमेश्वर तक अप्रोच करने का एक तरीका है, मनुष्य का तरीका परमेश्वर तक पहुंचने का। दिस इज रिलीजन। और राज्य के बारे में भी मैंने बताया है कि राज्य परमेश्वर की ओर से मनुष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। इसलिए हम राज्य पर विश्वास करते हैं, और राज्य हमारी समझदारी, हमारी बुद्धि और हमारे फायदे के लिए है, और धर्म हमें कुछ नहीं पहुंचाता। और जो नास्तिक लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जितनों की अभी हमने बात करी, ये सब चापलूस लोग हैं, दुरंगी बातें करने वाले, जो अपने कैरेक्टर पे खड़े नहीं रह पाते, उस तरह के लोग हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। माय गुडनेस, इस वर्ष को समझने की कोशिश करिएगा। उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, और हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? अभी हमने कल 10वें अध्याय में पढ़ा था, नास्तिक लोगों के बारे में मैं बात कर रहा था। क्या 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 उनका वो था? दिव्यांशी बताइए, आपने कल सवाल भी किया था उस बात पे। जी, जी भैया, वो मतलब अनगॉडली, मतलब जो लोग होते हैं जो ठट्टा करने वाले होते हैं, वो मतलब ऐसा उनको लगता है कि अकाउंटेबल नहीं है कोई, उनसे कुछ मतलब पूछेगा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या है। मतलब जो वो बुरे काम कर रहे हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कोई इनसे पूछेगा ही नहीं, न्याय नहीं होगा उनका, ऐसे करके। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जो नास्तिक लोग हैं, जो नंबर वन, वो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। आपको पता है, सदियों से, जमानों से, जब से पृथ्वी बनी है, जब से पृथ्वी में अलग अलग जगह पर लोग हैं, सब लोगों ने परमेश्वर को किसी ना किसी रूप में पूजा है। जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, उन्होंने भी किसी दैवीय शक्ति का भय माना है, और उनकी मूर्ति पूजा बनाकर किसी न किसी रीति में उनकी पूजा की है। मूर्तियां बना दी, पेड़ पौधों की पूजा की, हवा पानी की पूजा करी, किसी न किसी चीज की पूजा करी है। इतिहास में हमेशा परमेश्वर के रूप को किसी न किसी रीति में, अगर नहीं भी जानते लोग, तब भी दैवीय शक्तियों की आराधना या पूजा या किसी रीति में वर्शिप की गई है। हमारी पीढ़ी, हमारा ये 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी जो है, ये सबसे घृणित पीढ़ी है। पता है क्यों? क्योंकि हम उन लोगों ने कम से कम परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर बिलीव किया, और उसको किसी रूप में ढाल दिया जो उचित नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके भय को मानते हुए उसे किसी रूप में ढालकर उसकी पूजा करी। पर हम जो 20वीं 21वीं शताब्दी के लोग हैं, हम सबसे घृणित, सबसे गिरे हुए प्रजाति के लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारी जनरेशन ने, इस जनरेशन ने नथिंगनेस को पूजना शुरू कर दिया। हम ये प्रचार करते हैं, हमारा विज्ञान हमें ये सिखाता है कि नहीं, कोई परमेश्वर जैसी चीज ही नहीं है, कोई क्रिएटर है ही नहीं, सब कुछ अचानक से हो गया, सब कुछ रैंडमली हो गया, किसी ने कुछ नहीं बनाया है, कोई क्रिएटर नहीं है, सब कुछ ये। अगर साइंस के जो स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते होंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप जानते होंगे कि हम इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ बस ऐसे ही, सूरज फटा, उसमें से सारी चीजें निकली, बिग बैंग हुआ, और एक प्रिमोडियल सूप था, उस सूप में से जो जीवन था वो पैदा होना शुरू हो गया। एंड देयर इज नो गॉड, देयर कैन बी नो गॉड, हमें गॉड की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, या हम किस चीज की आराधना कर, और इस बात पर लोग लड़ जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मूर्ख शब्द का इस्तेमाल कई बार हुआ है, जो नास्तिक लोगों के लिए किया गया है। आपको क्या लगता है, मूर्ख शब्द का मतलब इंटेलेक्चुअल
से संबंध रखता है, दिमाग से संबंध रखता है? नहीं। परमेश्वर के लोग, वचन में, परमेश्वर के वचन में जब मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए किया जा रहा है, तो मूर्ख का मतलब उसकी बुद्धि के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल, बहुत कई पीएचडी वाले लोग हैं, लेकिन मूर्खता का संबंध इनकी पढ़ाई लिखाई, डिग्री, इनकी बौद्धिक क्षमता से नहीं है। मूर्खता का मतलब इनके हृदय से है, इनके मन से है। यहाँ वाला दिल नहीं, यहाँ वाला दिल, जो परमेश्वर जिसे हृदय कहता है, वचन जिसे मन कहता है। तो इनके मन में वो जो नैतिक मूल्य है वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। ये परमेश्वर को नकार देते हैं। देयर इज नो गॉड, दे वर्शिप नथिंगनेस, कुछ नहीं। हम कुछ नहीं में से निकले, पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं में से जीवन आया, और फिर कुछ नहीं में से सब कुछ हो गया। ये हम बेसिकली अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बुक्स में, और यही हम पढ़ के बड़े हुए हैं। ये हमारी जनरेशन की उपज है। इससे पहले ऐसा नहीं था, पर हमारी जनरेशन में अब ये बताया जाता है कि पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं में से कुछ हुआ, और फिर कुछ नहीं में से सब कुछ हो गया। और अब हम कुछ नहीं को डिफेंड कर रहे होते हैं। अब हम लड़ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सही है, और जो कुछ नहीं था वही सब कुछ है, और जो कुछ नहीं था उसी में से हम निकले। तो बेसिकली हमारे आर्ग्यूमेंट इसलिए मूर्ख कहा गया। किस चीज पर हम बहस कर रहे हैं, क्या चीज बच्चों को दे रहे हैं, क्या चीज अपनी आगे वाली पीढ़ी पर हम बता रहे हैं, और इस बात के लिए हम लड़े मरे चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक ये नौबत आई नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि बाकी दुनिया में आ चुकी है कि अब हम स्कूल्स में या किसी भी जगह पर एजुकेशन सिस्टम में अब हम किसी भी धर्म का चर्चा नहीं कर सकते। अब हमें उनको प्योर साइंस या प्योर जो बुकिश नॉलेज है वही पढ़ानी है। हम किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान या इस तरह की चीज़ों का जिक्र कर ही नहीं सकते। अमेरिका वगैरह इन सारी कंट्रीज में तो ये ऑलरेडी आप अ, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में यीशु मसीह का नाम भी नहीं बोल सकते। अगर आपने नाम भी बोला है, अगर वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तब ठीक है, लेकिन इवन यू हैव स्पोकन द नेम ऑफ जीसस, देन यू विल बी सूड। आपके ऊपर केस हो जाएगा, और हो सकता है आपका पढ़ाने का लाइसेंस हमेशा के लिए चला जाए। तो 5वें पद में जब हम आते हैं, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा जिससे वे फुंकारते हैं, मैं उन्हें चैन और विश्राम दूंगा। सो बेसिकली आखिरी शब्द हमेशा परमेश्वर का होगा। लोग कुछ भी कहते रहे, दुष्ट लोग कुछ भी कहते रहे, मूर्ख लोग कुछ भी कहते रहे, नास्तिक लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आखिरी शब्द हमेशा परमेश्वर का होगा। नास्तिक लोगों की पहचान परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। नंबर 2, घमंड उनके सर पे चढ़कर बोलता है। नंबर 3, वो दुरंगी बातें करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, डबल मिक्स्ड उनकी चाल चलन होता है, और फिर वो अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को जवाब देना नहीं पसंद होता। चलिए आगे चलते हैं। 8वें पद में जो लिखा है वो यूं समझ लीजिए कि वो सत्य पर आधारित एक नीति वचन है जो दाऊद ने दिया है। आप इसको अपना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। अपने आसपास देखिए, आप इस नीति वचन को समझ जाएंगे। ये सच्चाई है। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, अपने आसपास की दुनिया में, हमारे संसार में अब नीचपन को सम्मानित किया जाने लगा है। अब जो चीजें अब से कुछ जनरेशन पहले तक घृणित मानी जाती थी या नीच मानी जाती थी, गंदी मानी जाती थी, समाज में ये चीजें शोभा नहीं देती थी, अब वो जो समाज में शोभा नहीं देता था, अब उसी को सम्मान दिया जाता है। अब उसी चीजों को ऑनर किया जाता है। अब लोग उसे डिफेंड करते हैं। अब वो तौर तरीके आम हो चुके हैं, और अब लोग उसे अपनाने लगे हैं, जो अब से कुछ समय पहले तक अनैतिक माने जाते थे, गलत माने जाते थे, अशोभनीय माने जाते थे। अब वो सारी चीजें आदर का समय चीजें बनती जा रही। और जब ऐसा होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। और अब वही लोग जो ये काम अब से कुछ समय पहले, कुछ जनरेशन, एक आध जनरेशन पहले तक अगर करते, तो समाज उनका बहिष्कार करता था, उन्हें अलग अलग तरह से उनको कट ऑफ करता था। लेकिन आज जब उसी चीज का सम्मान दिया जाने लगा है, उसी चीज को डिफेंड किया जाने लगा है, उसी चीज के पीछे लड़ाई हो जाती है, मोर्चे खुल जाते हैं, और अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। सो अब वही लोग जो पहले छुपे छुपे रहते थे, अब वो सब जगह अकड़ते फिरते हैं, और अब वो उस चीज पर घमंड करते हैं कि वाह, हम ऐसे हैं, या हम ये काम करते हैं। करप्शन इज गुड नाउ। और ये बहुत सारी चीजों के विषय में कह रहा हूं। एक समय में घूस लेना छुप छुप के होता था, आज साफ बोल कर ली जाती है रिश्वत, खुलेआम।
एवरीथिंग इज ओपन, और किसी को अब कोई शर्म नहीं, कोई इस बात से संकोच नहीं करता। अब घर के अंदर के लोग कहते हैं यार तुम कुछ ले लिया करो। अपने घर के लोग जो पहले माँ बाप होते थे, और पहले के माँ बाप अगर उनका बच्चा किसी तरह का कोई इस तरह से गलत कमाई करके लाया है तो वो उसे खुद ही डांटते मारते पीटते घर से निकाल देते थे। आज वही माँ बाप, आज के जमाने के जो माँ बाप है वो कहते हैं अरे यार कमाल कर रहे हो, कुछ ऐसी नौकरी करो जिसमें कुछ ऊपर की कमाई हो। ऊपर की कमाई नहीं हो रही है तो फिर क्या तुम कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अगर कोई पुलिस में चला गया और ऊपर की कमाई नहीं कर रहा, बेचारा ईमानदार है, तो घर वाले मार डालेंगे उसे कह कह के। रेलवे में चला गया, अगर ऊपर की कमाई नहीं कर रहा है तो घर वाले खत्म कर देंगे उसे। हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अगर ऊपर की कमाई नहीं कर रहा तो उसके अपने कलीग्स उसे जीने नहीं देंगे। आप सब जो मेडिकल वाले हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जीने नहीं देंगे उसे कि यार क्या हो तुम, तनख्वाह से क्या होता है, ऊपर की कमाई करो। तो आज ये ओपन चीज है और आज किसी को बुरी नहीं लगती, समाज इसे एक्सेप्ट कर चुका है। और जो लोग लेते हैं वो अकड़ से घूमते हैं, सीना चौड़ा करके सब जगह है हम तो ऐसे ही। ओके, 13-14 जल्दी से पढ़ दीजिए, कोई भी जना भैया पढ़ मैं दे। पढ़ दूं? हाँ जी। पढ़। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। चैप्टर 14। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो 13वां अध्याय। दाऊद की स्थिति क्या है? दाऊद की स्थिति है कि दाऊद को लगभग भागते भागते 10 साल गुजर गए। 10 साल का समय लगभग हो चुका है, 10 साल से ऊपर ही का समय हो चुका है। और जिन समयों से, जिस परीक्षा से, जिस कठिन काल से वो गुजर रहा है, ये हकीकत है, ये मुश्किल टाइम है और बहुत ज्यादा इसमें उसको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। और इस सब के साथ साथ दाऊद अकेला हो गया है। 10 साल का समय एक लंबा समय होता है। अकेलेपन की फीलिंग कई बार खा जाती है, और जब आप जूझ रहे हो किसी चीज से, किसी परीक्षा में, किसी मुसीबत में हो, यदि आपका वो समय आपके साथ कोई ना हो, कोई कंधे पर हाथ रखने वाला ना हो, कोई आपका हाथ थामने वाला ना हो, अगर आप अकेले हैं, बिल्कुल ही अकेले हैं, और उस समय जो लोग भी हैं उनकी भी, क्योंकि जब समय बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे जो लोग शुरू में साथ होते हैं उनकी बातें बदलने लगती हैं। जो शुरू में हौसला दे रहे होते हैं, अब उनका भी हौसला, अगर वो विश्वासी नहीं है तो उनका भी हौसला टूटने लगता है। दाऊद के साथ जो लोग थे, वो, उनका विश्वास परमेश्वर पर उतना नहीं है। हालांकि वो इजरायली हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, पर उनका भरोसा दाऊद के समान नहीं है। सो समय के साथ साथ अब वो जो बुझना है वो दिखाई देने लगा है, और दाऊद को अकेलापन महसूस होने लगा है। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय हो चुका है। तो दाऊद को
अकेलेपन में ये फीलिंग महसूस हो रही है। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। परमेश्वर के लोगों, जब समय अच्छा नहीं होता तो जो अंदर के भाव आ रहे होते, जो फीलिंग्स आ रही होती, वो फीलिंग्स भी अच्छी नहीं आ रही। हमारी फीलिंग्स हमें धोखा दे रही होती है। ये बात याद रखिए, आपकी फीलिंग्स, आपको कैसा महसूस होता है, मुझे कैसा लगता है, ये सबसे ज्यादा धोखेबाज है। आपकी फीलिंग्स आपको हमेशा धोखा देंगी। ये डिसेप्टिव है, इनका स्वभाव ही धोखा देने वाला है। ये धोखेबाज है। कोई जना निकाले यर्मिया, यर्मिया का 17 उसका 9वां पद, यर्मिया 17 उसका 9वां पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जी, मन सब वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। आपके ही मन की बात हो रही है, किसी और के नहीं। हमारा अपना मन सबसे ज्यादा, या तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं या आप नहीं करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सच है, तो परमेश्वर के वचन में ही से ये जो अभी पढ़ा गया वो लिखा है कि मन सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है। सारा संसार कहता है नहीं नहीं, दिमाग की नहीं सुनो, मन की सुनो। जो तुम्हारा मन करता है वो करो, जैसा मेरा मन करता है मैं वैसा करता हूं। मैं तो बस अपने मन की सुनता हूं, अपने मन के अलावा किसी की नहीं सुनता हूं। अरे तुम सब लोग धोखे में जी रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। बस अपने मन की सुनो, अपने मन के अलावा किसी की मत सुनो, उल्लू बन जाओगे। संसार हंसेगा, कहीं के नहीं रहोगे अगर अपने मन की ही सुनते रहे हमेशा। तो मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। इसमें असाध्य रोग लगा है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेबल। इसको, इसकी चंगाई संभव नहीं है। ये दुआओं से ठीक नहीं होगा। ये रिपेयर नहीं किया जा सकता। इररिपेयरेबल, इनक्योरेबल अंग्रेजी में लिखा है। असाध्य है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने मन के अनुसार नहीं चलना होता हमें। एक विश्वासी की जिंदगी का सीक्रेट बता रहा हूं। एक विश्वासी की जिंदगी का सबसे, एक विश्वासी चाल चलन का या एक क्रिश्चियन वॉक का जो सीक्रेट है उसको जान लीजिए कि विश्वासियों को हमेशा जो भी फैसला आप लेते हैं, जो भी चुनाव आप करते हैं, वो चुनाव, वो फैसला विश्वास के आधार पर लेना चाहिए, आपकी भावनाओं के आधार पर नहीं। आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपका मन क्या कह रहा है, आपको कैसा लगता है, इस आधार पर अपने फैसले मत लीजिए। विश्वास के आधार पर लीजिए। जब आप विश्वास के आधार पर फैसले लेंगे, चाहे आपका मन नहीं भी उसमें लग रहा हो, या आपका मन उसके विपरीत कुछ कह रहा हो, या आपका मन वैसा नहीं भी फील कर रहा हो, तब भी अगर आप विश्वास के आधार पर फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को आपके फैसले की तरफ धीरे धीरे करके चेंज कर देगा। और आपकी फीलिंग्स समय के साथ आपके फैसले के साथ आ जाएंगी या आपके फैसले के साथ मिक्स हो जाएंगी। आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी समय के साथ, आपके फैसले के पक्ष में चली जाएंगी। लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं के ही आधार पर फैसले लेते रहेंगे तो जो आपका विश्वास है वो कभी भी आपकी भावनाओं के साथ मेल नहीं खाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की नीतियां, परमेश्वर के तरीके फिक्स हैं, वो क्लियर कट हैं। उनमें चेंजेस नहीं हो सकते। हम उन्हें अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से बदल नहीं सकते। आपका मन कुछ और कहता है, मेरा मन कुछ और कहता नहीं, हमारे मनों से काम नहीं होता। ऑलरेडी हम जो धर्मी लोग हैं या जो परमेश्वर के नाम का ढिंडोरा करते हैं, पीटते हैं, धर्म के पुजारी बने बैठे हैं, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैला चुके हैं गंदगी अपने मन के अनुसार चल चल के। किसी का मन करता है डुबकी से बपतिस्मा देने का तो डुबकी से दे रहा है, किसी का मन करता है झंडे के नीचे से निकाल के बपतिस्मा देने का तो वो झंडे के नीचे से निकाल के बपतिस्मा दे रहा है, किसी का मन करता है छिड़काव देने का तो छिड़काव से दे रहा है, किसी का मन करता है सर पे थोड़ा सा पानी डाल दो उससे देने का तो वो उससे कर रहा है, किसी का मन करता है नहीं पवित्र आत्मा है, किसी का मन करता है नहीं पवित्र आत्मा नहीं है, किसी का मन करता है अन्य भाषा बोली जाती है, आज भी होती है, किसी का मन करता है अब नहीं होती है। कोई अब बोल, कोई कह रहा है बिना अन्य भाषा
जब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। कोई कह रहा है नहीं नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिना उसके भी मिल जाता है। कोई कह रहा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की अब जरूरत नहीं है। कोई कुछ और कह रहा है। तो ऑलरेडी हम मन के आधार पर किसको कैसा लगता है, किन अगुवों को कैसा लगा, उनके आधार पर हम ऑलरेडी बहुत रायता फैला चुके हैं। मन पर विश्वासी लोग नहीं आधार बना सकते। अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं के आधार पर मत चलिए। एक मसीही जीवन का सीक्रेट, एक मसीही जीवन की जो यूं कह लीजिए सिद्धांत जो आपके पास होना चाहिए वो ये कि आपके फैसले, आपकी चॉइसेस, आपके चुनाव हमेशा विश्वास के आधार पर हों, आपकी भावनाओं के आधार पर नहीं, क्योंकि आपका हृदय सबसे ज्यादा धोखेबाज है, आपका मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। 5वें पद में, 13 अध्याय 5वें पद, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। उद्धार शब्द यहाँ क्या शब्द हो सकता है हिब्रू में? गैस मारिए। कल परसों हमने बात करी है इसकी। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। उद्धार शब्द की जगह हिब्रू भाषा का कौन सा शब्द यहां हो सकता है? एनी गेस? अभी कल परसों हमने जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि यीशुआ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो हिब्रू भाषा का शब्द है जीसस, जिसे हम बोलते जी भैया, बचाने वाला, हैं। हेल्पर। हेल्प के लिए भी बोला था, और उद्धार उसके बाद शायद 11वें या 12वें अध्याय, 10वें या 9वें अध्याय में आया था, तब भी मैंने बताया था उद्धार शब्द, सैल्वेशन वर्ड जहां इस्तेमाल हुआ है, ये पिछले 3-4 चैप्टर से लगातार उन सब जगहों पर जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है दैट इज यीशुआ, यीशु के ही नाम की बात हो रही है। उद्धार इनके लिए जब हम हिब्रू भाषा में यहूदी देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उद्धार कौन और किसकी ओर से उद्धार मिलता है। सो वी नो क्लियरली कि किसकी बात हो रही है। ओके, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दाऊद ने शुरुआत कैसे करी? हे परमेश्वर तू कहाँ है? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? और खत्म कैसे कर रहा? मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अभी कुछ हुआ नहीं है, एक ही भजन तो है, गाना लिखते लिखते थोड़ी सब कुछ बदल गया। अभी तो गाना लिख ही रहा है, 6 पद का गाना है, छोटा सा एक कोरस लिखा है उसने। उस छोटे से कोरस के गाते गाते क्या सिचुएशन बदल गई? नहीं, कुछ नहीं बदला, पर दाऊद के शब्द बदल गए। क्यों बदल गए? कैसे बदल गए? क्योंकि मसीही, क्योंकि विश्वासी लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, धर्मी लोग, हम परमेश्वर के वायदों पर चलते हैं, परिस्थितियों पर नहीं। हम अपनी आंखों के देखे नहीं चलते, हम विश्वास के देखे चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोगों, हम एक्सप्लेनेशंस पर बिलीव नहीं करते, हम प्रोमिसेस पर बिलीव करते हैं। यानी कि हमें चाहे चीजें समझ में आए या ना आए, अभी हमें कुछ दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, पर तब भी हम परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और पहले ही मान लेते हैं कि परमेश्वर ने यह काम कर दिया है, पहले ही मान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम उसके कलाम पर, उसके वायदों पर खड़े होने वाले लोग, चाहे आंखों से कुछ ना दिख रहा, चाहे दिमाग में कुछ ना समझ में आ रहा। यही धर्मियों की पहचान है, इसी से वो धर्मी पहचाने जाते हैं। ओके, हाँ, हम सवालों को नहीं देखते, हम सवालों के बारे में नहीं सोचते। सवाल हमारे मन में बहुत सारे आते हैं, धर्मियों के मन में, दाऊद के मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर हम सवालों को देख के नहीं चलते। हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करके चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए क्लेम करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, हम उस वचन को लेते हैं और उस वचन को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है इसलिए ऐसा होगा। नो मैटर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारा मन हमसे कितनी धोखे की बातें कर रहा है, हमारा मन हमारे अंदर कितने सवाल खड़े कर रहा है। अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अरे ऐसा कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा इंतजाम कैसे हो सकता है, इतने बड़े पैसे का इंतजाम कैसे हो सकता है, नौकरी कैसे लगेगी, बच्चे कैसे बड़े होंगे, अब रिश्ता कैसे मिलेगा। बहुत तरह की बातें, ये सब हमारे मन में सवाल आ सकते हैं, पर हम सवालों पर नहीं विश्वास करते, सवालों पर आधार नहीं बनाते। हम परमेश्वर के कलाम को आधार बनाते हैं, हम उसके वायदों को आधार बनाते हैं। हम परमेश्वर के वायदों पर यकीन करते हैं और कहते हैं नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता होगा
इसलिए होगा। कैसे होगा मुझे क्या मतलब है कैसे होगा, मैं क्यों सोचूं कि कैसे होगा। यदि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना जानता हूं तो मैं तो उसी को आधार बना के पकड़े रहूंगा। कैसे होगा क्या होगा ये उसका हेडेक है, वो करेगा। मुझे ये मालूम है उसने कहा है और वो अपने वचन का पक्का है, तो वो करेगा। बात खत्म। आपका विश्वास क्या है, आपका विश्वास यही है ना कि खुदा है और वो वफादार है और अपने वायदों को पूरा करता है। तो बस इसी बात पर भरोसा रखिए। क्या होगा कैसे होगा क्यों होगा समझ में नहीं आ रहा है कब होगा, इससे आपका क्या लेना देना। परमेश्वर पर, उसके कलाम पर, वो अपनी वायदों का सच्चा है, इस बात पर भरोसा रखिए। चीजें बदलेंगी क्योंकि बदलने वाला वो है। आखिरी वर्ड हमेशा परमेश्वर का होगा। ओके। और 14वें अध्याय में आपने फिर से देख लिया मनुष्य की मूर्खता को ही लेके सारी बातें कही गई हैं। मैं इस पे पहले ही बता चुका हूँ। नास्तिक को लेके फिर से ये सारी बातें हैं कि नास्तिक लोग घमंडी होते हैं, वो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वो अकाउंटेबिलिटी पर यकीन नहीं करते, करप्ट लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं। आखिर पद में लिखा है, भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। अगेन ये वाली बात दाऊद के समय के लिए भी लिखी है, यीशु मसीह के समय के लिए भी लिखी है, दोनों बातें हैं। घर पे पढ़िएगा रोमियो की किताब 11 अध्याय उसके 21 से लेके 31 तक या 25 से 31 तक के बारे में इसी बात को उसने पौलुस ने एक्सप्लेन किया है और इजराइलियों के बारे में बताया है। वहां पर लिखा हुआ है कि उद्धार यहूदियों में से है या सिय्योन से उद्धार निकलता है। परमेश्वर के लोगों इस बात को कभी ना भूलिएगा क्योंकि संसार में इस बात को नकारा जाता है और एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पर आपको और मुझे हमेशा इस बात को याद रखना है कि उद्धार सिय्योन से आता है, सिय्योन से निकलेगा। यीशु मसीह ये कहाँ बैठेगा जब राजा बन के आएगा, तो वो कहाँ उसकी गद्दी होगी, कहाँ बैठेगा। यरूशलेम इज़राइल में। जी इजराइल यरूशलेम के अंदर सय्योन में बैठेगा। जब सय्योन में बैठेगा तो जब वो किसी से मिलने आएगा बाहर निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, यरूशलेम से निकलेगा, सय्योन से निकलेगा। अभी अभी हमने पढ़ा जहां जहां उद्धार शब्द का उपयोग हुआ है वहां पर यशुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उद्धार, अगर यशुआ उद्धार है तो उद्धार कहाँ से आ रहा है, जायन से, सय्योन से, यरूशलेम से, यहूदियों में से। उद्धार यहूदियों में से है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लोग चाहे उसे विदेशी देवता विदेशी भगवान मानते रहें या उसे किसी भी रीति से एक्सेप्ट करें या ना करें, हम क्यों करें, वो तो दूसरे देश का है। अरे परमेश्वर कैसे किसी देश का हो सकता है यार। परमेश्वर वो है जिसने सारे संसार को, सारी मानव जाति को बनाया है। कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी परमेश्वर जो सचमुच में परमेश्वर है, जो सचमुच में संसार का बनाने वाला है, वो कैसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी देश विशेष में सीमित हो सकता है। ये संभव नहीं है। हिंदुस्तान का भगवान कैसे, जो हिंदुस्तान के भगवान है वो बाकी जगह पर क्यों नहीं है, जो किसी भी देश के भगवान है वो बाकी जगह पर क्यों नहीं है। क्या वो जगहें उन्होंने नहीं बताई, क्या उनका चर्चा कहीं और नहीं है। परमेश्वर, बाइबल का भगवान, बाइबल का परमेश्वर तो ये कहता है कि मेरी बातें हर जगह लिखी हुई हैं, हर जना मुझे जानता है। उसने किसी को भी अछूता नहीं जाना। इजरा पुराने नियम में भी इज़राइल अकेला नहीं था जो परमेश्वर का विश्वासी था। उसके अलावा भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर ने कहीं कभी भी ये नहीं कहा कि इनके अलावा किसी और के लिए मैं उद्धार दूंगा ही नहीं या कोई और आ ही नहीं सकता। उस समय भी लोग यहूदी धर्म में आते थे और एक्सेप्ट करते थे और इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करते थे। नबूकदनेस्सर को हम जानते हैं। अभी हमने 2-3 राजाओं का जिक्र और पढ़ा जो बाहर से आए थे और वो विश्वास करते थे, परमेश्वर के विश्वासी थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बने। तो परमेश्वर तो सब जगह था। जिसने सचमुच में रचाया है उसने सब जगह कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा कि लोग उसे पहचान लें। हाँ, वो नाम जो उसने दिया वो बाद में दिया और स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक लोगों को दिया। और फिर क्यों दिया ये हम जानते हैं कि क्यों उसने इज़राइल को चुना। ये हम जानते हैं कि क्यों उसने एक जाति से को एग्जाम्पल बना के उसने आगे अपने काम को फैलाना चाहा। उसके पीछे कारण थे। और इसका ये मतलब नहीं था कि नहीं वो अब इज़राइल को उसने चुन लिया तो इज़राइल का ही परमेश्वर हो गया। नहीं 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 नहीं। उसने एक जाति को नमूना बनाने के लिए, एग्जाम्पल बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए चुना ताकि वो बाकियों को बता सके कि परमेश्वर कैसा है। जब बाकियों ने रिजेक्ट कर दिया, तब जब बाकियों ने नहीं अपनाया, तब उसने फाइनली अब्राहम को पकड़ के उससे बातचीत करना शुरू किया। उससे पहले तक तो ऐसा नहीं था। अब्राहम से पहले तक तो सिर्फ परमेश्वर था। अभी हमने अय्यूब के बारे में क्या पढ़ा,
अय्यूब के समय में कोई नियम कानून नहीं थे, अब्राहम नहीं आया था, मूसा नहीं आया था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी जना जहां से भी आ रहा है एक ही परमेश्वर की बात कर रहा है, अलग अलग जगहों से भी आके दोस्त उसके उसी परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तो जरूरत नहीं थी परमेश्वर को, पर ये सब चीजें बाद में धर्म के हिसाब से बदलती चली। चलिए, मे गॉड ब्लेस यू। रोमियो की किताब 11 अध्याय 9 से 11 आप पढ़ेंगे तो वहां इजराइल का क्या रोल है और अभी भी क्या बाकी होना है इजराइल के साथ, वो आपको रोमियो की किताब 9 से 11 में मिल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, लेकिन आराम आराम से पढ़ते जाएंगे और फिर बाकी सब चीजों को जब आप बाइबल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इजराइल का रोल परमेश्वर के दृष्टिकोण में अभी भी क्या है, बचा हुआ क्या है, भविष्य में क्या है, या भविष्यवाणियां क्या। मे गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें बताता है कि किस तरह से मूर्ख लोगों के मन में क्या विचार चलते हैं, दुष्टों के मन में क्या विचार चलते हैं। परमेश्वर, आज हमने जो कुछ भी सीखा, किस तरह से दुष्ट लोग तुझे नकारते हैं परमेश्वर, अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, करप्शन की जिंदगी में दुनिया में खोते चले जाते हैं परमेश्वर। किस तरह से वो मूर्खता में पड़ते चले जाते हैं, हालांकि वो संसारिक ज्ञान तो रखते हैं, बुद्धिमान तो हैं, बुद्धि की बातें तो करते हैं जो संसारिक बुद्धि है परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी मूर्खता की ओर चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो तेरे अस्तित्व को ही नकार देते हैं। घमंड उनके सर चढ़ के बोलता है परमेश्वर, उनकी बातें दुरंगी होती हैं परमेश्वर, लेकिन धर्मियों का भरोसा सदैव तुझ पर बना रहता है। प्रभु, धर्मी तेरे वायदों पर यकीन करने वाले होते हैं, वो अपने मन के अनुसार नहीं चलते, बल्कि तेरे कलाम, तेरे वायदों के अनुसार चलते हैं। प्रभु, होने दे जो कुछ भी आज हमने सीखा है, हम अपनी बुद्धि को खोल सके, अपनी समझ को खोल सके परमेश्वर, और एक धर्मी की जिंदगी जीने वाले हैं परमेश्वर। मूर्खों की तरह मूर्खता के साथ अपनी जिंदगी न जिए, अपनी ही समझ में बढ़ते न चले जाएं परमेश्वर, बल्कि हम तुझे, तेरे वायदों पर यकीन करने वाले, अपनी जिंदगी तेरी मर्जी के अनुसार जीने वाले। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। हम में से हर एक को तेरे सामने रखते हैं, तुझसे दुआ चाहते हैं प्रभु, आसमान से हर इंतजाम को हम में से हर एक की जिंदगी में पूरा। तू हर दिन हमारे साथ रहता है, तेरी करुणा हर दिन नई होती है परमेश्वर। हम हर दिन किसी न किसी रीति से तेरे हाथ को अपनी जिंदगी में देख पाते हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूं ही अपने अनुग्रह को हम में से हर एक पर और हर एक विश्वासी पर बनाए रख परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए अपने राजा, अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुन गए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। भैया जो यहाँ पे चापलूस वर्ड का यूज हुआ है, क्या ये मतलब बिलीवर्स के लिए भी हो सकता है कि सम टाइम वो बाइबल मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग हाँ चलते हैं और सम टाइम नहीं भी, मतलब उनका लाइफ नहीं रिप्रेजेंट करता है। जी जी, चापलूस वर्ड बिल्कुल बिलीवर्स में अगेन यही तो प्रॉब्लम है ना हमारी, क्योंकि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो शब्द कई बार बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पर हाँ, जो विश्वासी हैं, धर्मी हैं, वो लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु, यूं कह लीजिए विश्वासी या धर्मी शब्द ना बोलते हुए कि हाँ, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं या धर्मी समाज की मंडली में रहते हैं, वो भी चापलूस होते हैं और वो भी कई ऐसी बातें करते हैं। पौलुस ने कहा ना कि और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों के कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसी ऐसी चर्चा या ऐसी ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जो दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, उन बातों का प्रचार करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। कई बार हमारे आसपास के अगुवे, हमारे आसपास के लीडर्स जिन्हें हम जानते हैं, धर्मी समाज के लोग, चर्च में आने वाले लोग, कई सारे ऐसे होते हैं जो आपसे वही बातें करेंगे जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, आपकी चापलूसी की। यदि उनका मतलब आपसे सीधा हो रहा है तो वो हमेशा आपके साथ अच्छे बने रहेंगे। पुलपिट पे खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके कई बार लोग सिर्फ वो बातें कर रहे होते हैं या वो बातें करते हैं जो सामने बैठे वाले लोगों को या तो सुनना अच्छा लगे या उससे उन्हें बाद में कोई फायदा हो, कोई मोटिव मिले, किसी तरह का उन्हें मुनाफा हो रहा हो, और या फिर बात बिगड़े ना, मेरे पक्ष में रहे सब कुछ। तो ये चापलूसी चलती रहती है। सदूकी फरीसी इसी कैटेगरी के लोग, पर जो सत्य पर खड़े होने वाले हैं वो डरेंगे नहीं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है जब आप सत्य बोले तो वो लोगों को अच्छा न लगे, हो सकता है सत्य की वजह से कुछ लोग आपको छोड़ दें, कुछ लोग आपसे अ, दूर हो जाए, दूरी बना लें, पर सत्य पर चलने वाले हमेशा सत्य पर ही खड़े रहेंगे। वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि कौन आया, कौन गया, किसको क्या हुआ। हमारे बोल मीठे होने चाहिए, लेकिन सत्य
इससे हट के चापलूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मीठे बोल का मतलब चापलूसी नहीं होता है। हमारे बोल मीठे होंगे लेकिन वो सत्य से भरे हुए होंगे। चुभ सकते हैं 100%, किसी को बुरा लग सकता है 100%, कोई हमें उसकी वजह से छोड़ सकता है 200%, पर सत्य पर खड़े रहने वाले सत्य का ही साथ देंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। इसीलिए अभी मैं दाऊद के बारे में बता रहा था। जब दाऊद को, यशायाह को, एलिया को, इन सबको जो फीलिंग आती है ना लोनलीनेस की, वो क्यों आती है? इसीलिए आती है क्योंकि जो सत्य पर खड़ा है वो समय असमय उसको ये वाला एहसास होता है कि यार क्या करें, कोई है नहीं, कोई सत्य पर खड़ा होने वाला नहीं। लोग सब अपने मतलब सीधा करने में लगे रहते हैं। तो हाँ, चापलूस शब्द चर्च के अंदर भी इस्तेमाल होता है। थैंक यू भैया। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।